जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में वेतन कटौती को लेकर नर्सिंग कर्मचारियों का विरोध। अजमेर के जेएलएन चिकित्सालय में सैकड़ों नर्सिंग कर्मचारियों की वेतन कटौती को लेकर राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन जिला उपाध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी व उपाध्यक्ष RNA मनोहर नागौरा ने इस पर जमकर विरोध किया। नर्सिंग कर्मचारियों का कहना है कि जब वे कोरोना काल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के वार्ड में निरंतर 2 महीनों से कार्य कर रहे हैं और कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं, ऐसे में उनका वेतन की कटौती करने से निराश है। अप्रैल माह से लेकर अब तक का उनका 14 से 20 दिनों तक का वेतन काट लिया गया है। जब इस बारे में नर्सिंग कर्मचारियों ने अपने सीनियर अधिकारी से इसकी गाइडलाइन के बारे में जानकारी मांगी तो उसका जवाब संतोषपूर्वक नहीं मिला। उन्होंने कहा कि वेतन का पूरा मुद्दा है ये हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट व प्रिंसिपल की गाइडलाइन के आधार पर बनेगा। इस पर नर्सिंग कर्मचारियों ने कहा कि अगर उनका वेतन नहीं दिया गया तो वो आगे इसके खिलाफ आगे चलकर आंदोलन करेंगे। पिछले महीने 3 दिन की सैलरी काटी गई सरकार द्वारा। ठीक है, सरकार द्वारा कोई गाइडलाइन नहीं थी, फिर भी अस्पताल प्रशासन द्वारा 3 दिन की सैलरी काट ली गई और हम लगातार कोविड-19 में ड्यूटी कर रहे हैं। इस महीने फिर भी हमारे कई साथियों की सैलरी काट ली गई बिना बताए, क्योंकि इनके पास गाइडलाइन नहीं है। ये गाइडलाइन का बहाना करके बार बार सैलरी काट रहे हैं। अगर गाइडलाइन नहीं है तो प्रशासनिक अधिकारियों को ऊपर से गाइडलाइन मंगानी चाहिए। हमारे सारे कर्मचारियों में ये रोष व्याप्त है, क्योंकि उनकी आर्थिक कंडीशन ठीक नहीं है, क्योंकि इनकी बार बार सैलरी काटी जा रही है। हम चाहते हैं कि हमारी कटी हुई सैलरी वापस चाहिए और जल्द से जल्द इस समस्या का निराकरण हो और जल्द से जल्द कटी हुई सैलरी वापस आए। अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ और सैलरी वापस नहीं आएगी तो हमें मजबूरन होकर आंदोलन करना पड़ेगा। मेरा नाम मनोहर नागौरा, उपाध्यक्ष RNA। हम पिछले 2 महीने से लगातार कोरोना वार्ड के अंदर कोरोना पॉजिटिव जो वार्ड है उसमें अपनी सेवाएं लगातार दे रहे थे, लेकिन 2 महीने से जब ज़्यादा दिन का समय हो गया तो अस्पताल प्रशासन ने सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हमें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया था। हम वापस ड्यूटी ज्वाइन करके आज भी हम कोरोना पॉजिटिव वार्ड के अंदर ड्यूटी कर रहे हैं। उसके बावजूद जब अप्रैल माह का जो वेतन बन के आया उसमें हमारी 14 से लेकर 20 दिन की लोगों की सैलरी काट ली गई है। हमारे कई सैकड़ों की संख्या में हमारे साथियों की सैलरी काटी गई है, जिससे हमें सरकार को जहां मोटिवेट करना चाहिए था, हमारा हौसला अफजाई करना चाहिए था, वहां से हमें सरकार मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है और आर्थिक रूप से भी हमारा शोषण किया जा रहा है, जिसकी वजह से आज हमारे पूरे नर्सिंग समुदाय के अंदर रोष व्याप्त हो रखा है। जब हम हमारे सीनियर अधिकारी नर्सिंग अधीक्षक महोदया से जब मुलाकात की तो उन्होंने भी हमें संतुष्टपूर्वक जवाब नहीं दिया। उन्होंने कह दिया कि सैलरी का पूरा मुद्दा है हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट महोदय और प्रिंसिपल के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बनेगा, जबकि सैलरी काटने का प्रावधान किसी भी सरकार की गाइडलाइंस जो क्वारंटाइन पीरियड का था और ना सुपरिटेंडेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं है। और जबकि हमारे डॉक्टर साथी हैं उनका पूरा वेतन आया गया है, उनका कोई भी वेतन नहीं काटा गया। और जहाँ सरकार ने 2500 रुपये हमें क्वारंटाइन जो कोरोना वार्ड थे उनमें ड्यूटी कर रहे थे राहत या प्रोत्साहन राशि 2500 रुपये दी, वो तो दूर की बात, हमारी 3 से 5 दिन की सैलरी अलग से काटी गई थी। उसका भी हमने कहा चलो स्वागत किया था सरकार ने अगर काट ली, अगर आम आदमी को उससे मदद मिलती है तो हमें भी खुशी होगी। लेकिन इस महीने फिर 20 दिन की सैलरी काट ली गई, 14 दिन की सैलरी काट ली गई कर्मचारियों की, किसी की 10 दिन और किसी की अलग अलग ड्यूटी काटी गई है। जबकि क्वारंटाइन पीरियड में कर्मचारियों को बराबर सेवाएं मिलनी चाहिए थी। हमें किसी प्रकार के डे ऑफ, नाइट ऑफ, हमें किसी प्रकार की CL PL कुछ भी नहीं मिल रही है। उसके बाद में हम रात दिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ सेवाएं दे रहे हैं और आज हमारे अस्पताल प्रशासन किसी प्रकार की हमारी समस्याएं नहीं सुन रहा है। इसकी वजह से पूरा राजस्थान नर्सिंग समुदाय है वो दुखी हो रखा है। जब हमारे प्रशासनिक अधिकारी हमारा साथ नहीं देंगे तो हम कोरोना पॉजिटिव जो मरीज हैं उनका कैसे हौसला अफजाई करेंगे। हम हमारे परिवार को जब आर्थिक मदद नहीं देंगे, उनको जो परिवार को पैसे नहीं दे पाएंगे तो कैसे हम उनका हौसला, हमारे परिवार वाले हमारी मदद के साथ खड़े होंगे। आज हम नर्सिंग अधीक्षक महोदय से भी मिले, अभी नर्सिंग हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट महोदय से भी मुलाकात करने जा रहे हैं। उन्होंने भी कहा इस मामले को मैं दिखवाता हूँ, लेकिन संतोष पर जवाब नहीं मिला है। मैं धर्मेंद्र चौधरी, राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन के जिला उपाध्यक्ष।